वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये हिडन आइडेंटिटी का पार्ट 4 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांगजिंग वेनिंग वेन किंग जो निकल चुके थे अपने मिशन की ओर। हाँ, वांगजी को जो विंग ढूंढ रहा था हांगोजुन लिए, वांगजी ने अच्छे खासे हांगोजुन के विंग की 2-3-4 फैक्ट्री को तो उड़ा ही दिया था। विंग इतना गुस्सा हो गया था, फिर विंग ने कहा भाई इस बंदे में दम तो है, कभी ना कभी मिलना तो ज़रूर होगा। उनके दिमाग में ये चल रहा था और स्वयं जो आके बोल चुका था कि उनको कि जो अपोजिट गैंग है वो बहुत सारी और इलीगल तरीके से लड़कियों को सप्लाई कर रही है। तो इन्होंने कहा तो तुम क्या कर रहे हो? तो स्वयं ने कहा मुझे जाना होगा, तो तुम हैंडल कर लोगे ना ये सारी चीज़ें? तो इन्होंने कहा बेफिक्र होके जाओ, या फिर मैं? तो स्वयं ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम तो नहीं, तुम जाओगे, तुम तो लड़कियों को बचाओगे, पूरे धमाका करके आओगे। तो इन्होंने कहा स्वयं ने कहा बिल्कुल नहीं। वैसे भी आंट ने जो डिटेक्टिव लगाई थी उन्हें तो मैंने ठिकाने लगा दिया है, पर फिर भी हुई, ज़रा संभल के रहना, ठीक है? तो इन्होंने कहा हाँ बाबा हाँ, मैं संभल के ही रहूँगा, ठीक है। वैसे सासुजान को बताया तो सासुजान ने कहा कब का बता चुका है, और वैसे भी मुझे आज इतना काम नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने कहा क्यों? तो सासुजान ने कहा देखो तुम्हारी 2-4 मीटिंग्स है और मुझे बस उस नई इंटर्न को अच्छे से काम समझाना है। तो इन्होंने कहा तुम्हें फाइनली एक कैंडिडेट मिल गया मेरे सेक्रेटरी के लिए? तो सासुजान ने कहा हाँ बहुत अच्छा कैंडिडेट है, पर हाँ भाई वो थोड़ा इनोसेंट है, वो बहुत क्यूट बेबी बॉय टाइप उसका है, तो उसे परेशान बिल्कुल मत करना और अपनी फ्लर्टिंग स्किल उसके सामने दिखाना ही मत, ठीक है? तो इन्होंने कहा सासुजान ने कहा देखो आंट को तो ये पता नहीं है कि तुम कितने बड़े प्ले बॉय हो, जिसके साथ नहीं उसके साथ फ्लर्ट करते हो, पर हाँ तुम्हारे फ्लर्टिंग का अंदाज अलग होता है, तुम सिर्फ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो। तो इन्होंने कहा ये सब पब्लिक स्टंट है सासुजान का, इसीलिए मैं तुम्हें मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं देता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं तुम नई इंटर्न के साथ तो ऐसा करोगे, समझ में आ रहा है? वैसे वो 2 दिनों तक मेरे अंडर ट्रेन होगा, उसके बाद जाकर मैं तुमसे उसे मिलाने वाला, वरना पता चला पहले दिन तुमने उसके साथ फ्लर्ट किया और वो भाग गया। तो इन्होंने कहा क्या वो इतना क्यूट है? तो सासुजान ने हाँ क्यूट तो कह सकते हैं, पर थोड़ा कहते ना वो टॉपर बॉय वाला इमेज है उसका। तो इन्होंने कहा तो ना मैं उसे फ्लर्ट नहीं करने वाला हूँ, कि यू नो ना माई टेस्ट। तो शराब तुम देख के कोई बोलेगा तुम वही इलिंग फैक्ट्री रखो और वही द माफिया सी हो जिसकी एक इशारे में सारे लोग चुप खामोश हो जाते। तो इन्होंने कहा साउजिन शराब पहले मेरी मूड सिंह मेरी क्रेविंग और ये स्वयं के बच्चे। तो स्वयं ने कहा मैंने क्या किया है? तो साउजिन ने मैंने तुम्हें कुछ क्या किया? अगर मुझे पता होता कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ तो पक्का मैं टॉप लेता। तो स्वयं ने कहा साउजिन बेबी ऐसा मत बोलो, कुदरत का नियम है, तुम्हें इसे फॉलो करना ही था। तो साउजिन ने कहा स्वयं। तो स्वयं ने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ अपनी नई जॉब के लिए, ऑल द बेस्ट। तो साउजिन ने कहा स्वयं के बच्चे तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जल्दी वापस आना। तो स्वयं ने कहा हाँ मैं वापस आ जाऊँगा। यहाँ पे वेनिंग और वेंकी सामने खड़े थे, मतलब अपने अपने ऑफिस के सामने खड़े थे और कह रहे थे इसे हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई दोनों ने पंगे अच्छे खासे लिए थे ना अपने अपने बॉस से। तो एक गहरी सांस छोड़ा और ऑफिस के अंदर घुस गए। पहले दिन इनका नॉर्मल सा मतलब नियोजन और जांगचंग ने विंकिंग और वेनिंग को अच्छा खासा अपना रूटीन शेड्यूल सब कुछ बता दिया था। जो सेक्रेटरी उसके टेम्परेरी में लगे हुए थे उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो विंकिंग और वेनिंग ने देखा कि ऑफिस में ये लोग कुछ इलीगली मतलब कुछ माफिया रिलेटेड कुछ काम नहीं करते, जैसे नॉर्मली डील्स वगैरह होते हैं, जैसे टेंडर्स वगैरह फिलअप करना, जैसे नॉर्मल डिपॉजिट बनाना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और वो भी लीगली तरीके से। पर बैंकिंग और वेनिंग को एक प्लस पॉइंट मिला था, वो बॉस के सेक्रेटरी होने के कारण उन्हें आईटी एक्सेस मिला हुआ था। तो बैंकिंग और वेनिंग को ये लगा झटपट है कि जाके डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। पर वो ये दोनों उन्हें छोड़े तब ना बैंकिंग जब उसने सारा शेड्यूल जंगचंग को समझाया तो जंगचंग ने गुड जाके मेरे लिए कॉफ़ी बना के ला। तो बैंकिंग को पता है यहाँ सेक्रेटरी लोगों को ये सब करना पड़ता है, और बैंकिंग बना के ला रही थी भी। लाने के बाद जंगचंग ने बैंकिंग की कमर से पकड़ा और वहीं पे उसे बिठा के कॉफ़ी पीने लगा। तो बैंकिंग ने ये क्या कर रहे हैं बस? तो जंगचंग ने अपना कॉफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे कॉफ़ी अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो बैंकिंग ने कहा क्या? तो जंगचंग ने कहा हाँ। तो बैंकिंग ने कहा ये नंबर का ठरकी है, पर इसकी तो बैकग्राउंड पर क्लियर था
हाय ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, पता चल रहा है ये बदला ले रहा है। तो वेंकी जो कहते हैं ना प्ले कर रही है इनोसेंट सी अच्छी लड़की, अभी उस वेंकी के साथ ऐसा कोई और करता है ना, उसकी हड्डियाँ तोड़ के वो वहीं पे फेंक चुकी होती। पर अभी मुझसे मिशन पे होकर करना था, तो इसलिए उसने गहरी सांस लेके जंग जंग का टॉर्चर था। यहाँ पे नहीं हो संजो वेन्निंग को ऐसे इंटेंस निगाहों से घूर रहा था कि वेन्निंग भाई खा जाएगा एक मिनट में खा जाता, मुझे परेशान करना मत कर। वेन्निंग के मन में यही चल रहा था। वेंकी फिर भी अपना शरीर समझा रहा था, तो नियो ने अपनी चेयर से उठ के उसके वहाँ पे स्लैप देता था। ये सुनते वेन्निंग सर आप ये क्या कर रहे हो? तो नियो ने कहा तुम कॉलेज टाइम से थोड़े से क्यूट हो गए हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपनी बॉडी को फिट रखा है। तो वेन्निंग ने मन में बोला अबे घच्चू, अगर मैं कॉलेज टाइम वाला वेन्निंग वाला रोल नहीं प्ले करता हो तो मैं अब तुम पे भून देता भुट्टे की तरह। तो वेन्निंग ने नहीं तो वैसा कुछ नहीं है, अब वो मेरा काम हो गया, मैं जाता हूँ। ये क्योंकि वेन्निंग वहाँ से भाग गया और वेंकिंग ने भी कॉफ़ी का कप उठाया और कहा सर आपका कॉफ़ी चलेगा, तो मैं जाता हूँ। ये क्योंकि वो दोनों बाहर आ गए थे। यहाँ पे भांगी जो साउथ इंडियन की ट्रस्ट जीत रहा था, साउथ इंडियन जो उसे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रहा था। मतलब कहते हैं ना वांगजी ने रोल वैसा ही प्ले किया था, 1 साल छोटे होने का। और उम्र में सही में साउथ इंडियन स्वांग विंग न्यूसन से ये सारे 1 साल छोटे ही थे, वेंकिंग वेन्निंग वांगजी। तो साउथ इंडियन जो उसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करके उसे सारे काम बता रहा था और वांगजी ध्यान से सुन रहा था। तो वांगजी ने कहा आप अपना सारा काम मुझे समझा रही है, क्या आप छोड़ रहे हैं? तो साउथ इंडियन हाँ, उसने मेरी पे हाथ रखे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और हाँ मुझे इतनी स्ट्रेस लेना अलाउ नहीं। तुम्हें पता है मेल प्रेगनेंसी कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो वांगजी ने सुना था कि हाँ मेल प्रेगनेंसी होती है, उन्हें ये बात पता भी नहीं चलता जब वेनिंग को गोली नहीं लगी होती और डॉक्टर उसे नहीं बताते कि उनके वॉर्म को छू के निकल गया कि उन्हें फ्यूचर में बेबी प्लान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भांगी और वेंकी को तब पता चला था कि वेनिंग एक स्पेशल मेल है जो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। तब उसे भांगी और वेंकी को थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हुआ कि दुनिया में ये सारी चीज़ें भी होती है। तो भांगी ने कहा क्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है? तो साउथ इंडियन ने कहा ये न्यू इंटर्न मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है इसलिए तुम बहुत अच्छे हो, पर इतनी पर्सनल। तो वांगी ने कहा सॉरी सर। तो सासी जन मुस्कुराते हो कोई बात नहीं, तो मुझे काका बुला सकते हो। और हाँ मेल प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैंने सोचा था कि 7 या 6 मंथ तक मैं काम कर लूँगा आराम से, पर ये खड़ूस मेरा दोस्त। तो सासी जन ने जब दोस्त बोला तो वांगी ने कहा ये मतलब कौन आपके दोस्त कौन? तो सासी जन ने कहा इस कंपनी का जो CEO है ना वो मेरा बचपन का दोस्त है, पर वो इतना अनोइंग है ना काम करते समय। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें स्ट्रेस फ्री रहना होगा, तो इसलिए तो भांगी ने कहा आप स्ट्रेस फ्री होकर जाइए, मैं आपके सारे काम हैंडल करूँगा। तो सास ने कहा वेरी गुड। और भांगी ने मन में कहा आपका ट्रस्ट थोड़ी देर के लिए जीत रहा हूँ, आप मुझे बुरे नहीं लगे, पर इसे तोड़ने के लिए आई एम सॉरी। भांगी मन में सोच चुका था। उसके बाद भांगी ने एक दिन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि साउथ इंडियन को लगा कि उसे कम से कम 2 दिन या 3 दिन तक भांगी को सारी चीज़ें सिखाना पड़ेगा। पर नहीं, भांगी ने परफेक्टली मैंने एकदम से पूरे परफेक्टली काम किया था, कोई कमी ना निकाल सके वैसा काम। साउथ इंडियन का मेरे तुम्हें आज ही मैं विंग से मिला देता हूँ और तुम कल से प्रॉपरली तुम उसके सेक्रेटरी के तौर पे रह सकते हो और मुझे छुट्टी मिल सकती है। तो भांगी ने एक स्माइल किया, मतलब छोटा सा क्यूट सा स्माइल किया। उसके बाद साउथ ने कहा और तुम स्माइल भी करते हो? तो भांगी ने कहा हाँ। उसके बाद आज का काम इन तीनों का ख़त्म हो चुका था। वो जैसे तैसे करके घर आ चुके थे। घर आने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट जिससे कलेक्ट हुआ था उन्हें उस ऑफिस में जाके वो सारी डिस्कशन कर रहे थे। वेंकिंग बोले मेरा ये ग्रम्पी चिकन 1 नंबर का ठेकी है, मुझे उसकी गोद में बिठा के कॉफ़ी पिया था वो। तो ये सुनने के बाद वेंकिंग किया तुम्हारे तो ठीक है, मेरा वाला बॉस 1 नंबर का जाली है, उसने मुझे बैग से स्पैम किया। तो भांगी ने पहला दिन तो बहुत अच्छा गया है, जितना सड़ा था उससे अच्छा। अब तो वेंकिंग और वेनिंग एक साथ बोले अब क्या? तो भांगी ने अब सच में उस प्ले बॉय से हैंडल करना पड़ा जो लड़कियों के साथ इतना फ्लर्ट करता है। कमीने को तो लड़के पसंद है ना, तो वो लड़कियों के साथ क्यों फ्लर्ट करता है? तो वेनिंग ने कहा भांगी देखो ये माफिया वर्ल्ड है, इसमें दिखाना पड़ता है, समझ रहे हो? तो भांगी ने कहा हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि उसे ये सब दिखाना पड़ता है, पर बिजनेस वर्ल्ड में भी क्यों मैंने जहाँ तक देखा कि वेनिंग ने कहा ये सारे काम परफेक्टली लीगल वे पे करते हैं ना। तो भांगी ने कहा करेक्ट, पर यहाँ पे तो बैंकिंग ने कहा और बिजनेस वाले कैसा होता है करप्ट होता है।
हाँ, कहीं जगह पे बहुत अच्छा भी होता है, पर होता तो करप्ट ही ना। तो भांजी ने कुछ नहीं कहा और कहा कहाँ फँस गया मैं। तो वेंकी ने कहा मतलब, तो भांजी ने कहा तुम्हें पता है ना ये कितना बड़ा प्ले बॉय है, जिसके साथ नहीं उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। प्रे करो मेरे साथ कुछ ना करिए, वरना। तो वेंकी और रजनी एक साथ बोले, वरना तुम कुछ नहीं करोगे, तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे और अपने प्ले रोल के अंदर अच्छे से परफेक्टली फिट हो गए। समझ में आ गया भांजी, वरना मिसेज भी सोच गए द ग्रेट हैंगू जिनका ये मिशन फेल होगा तुम्हें अच्छा लगेगा। तो भांजी ने गहरी सांस ली और कहा अच्छा अच्छा ठीक है। कि उन्हें जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड थे उन्होंने भांजी को मैसेज करके कहा था कि जब तक तुम्हें इलीगली ये मतलब कुछ ऐसा ना मिले कि मतलब द ईलिंग बैक्टीरिया कुछ गलत कर रहा है, तब तक तुम उसे नहीं मारोगे। तो भांजी को ये थोड़ा चटपटा अटपटा तो लगा था, पर फिर भी उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था और विंग के खिलाफ सबूत ढूंढने लगा था। क्योंकि हाँ, उन्होंने अच्छे क्रिमिनल्स को, अच्छे माफियाज को ठिकाने लगाया है, जो दिखाते हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ऑनेस्टी के साथ लोगों को जस्टिस दिलाता है, पर उनका बैक साइड अलग ही होता है। वो गर्ल्स की ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, स्मगलिंग, ड्रग डीलिंग और वेपन्स को इलीगली सप्लाई करना, वो सब करते हैं। इलीगली सप्लाई मतलब वो टेररिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो वांगी को यही जानने के लिए भेजा गया था कि वही जनता हीलिंग बैक्टीरिया वो चाइना के लिए थ्रेट है कि नहीं। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को ये भी नहीं पता था कि द हीलिंग बैक्टीरिया वही विषाणु है। और भांजी ये रिपोर्ट अभी तक नहीं सबमिट कर सकता, क्योंकि हाँ उन्हें पता है कि जब तक मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो सकता है वो अपने सीनियर को कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करते थे। तो अब तक किसी को नहीं पता था कि विंग एक माफिया किंग है। तो विंग जो अपने काम करने के बाद स्वयं जो वहाँ से काम करी अपनी मिशन के लिए निकल चुका था, और विंग और सासिंचन घर आ गए थे। तो मैडम फैमिली मेम्बर को तो क्यूरियोसिटी होती है ना, क्योंकि कोई फैमिली मेम्बर मिसिंग हो तो पता होना चाहिए ना वो कहाँ पे। तो जब विंग से पूछा गया तो उसने कहा कि बिजनेस डील क्रैक करने के लिए भेजा, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और ये लोग ऐसे नहीं कि एक मिशन कंप्लीट हुआ कि वो उसे कवर करने के लिए कुछ और करना पड़ता है, पर हाँ उन्हें मिशन कंप्लीट करने के बाद अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है। उसे वही लीगल वे में ट्रांसफ़र करता है, वही कॉर्पोरेशन के फंड में अपनी ही एक और कंपनी बना के उसने रखी थी, उसके थ्रू उसे ट्रांसफ़र करता है, जिससे सबको लगता है कि हाँ ये सारे बिजनेस के डील्स है। तो ये बात उनके आईटी डिपार्टमेंट में ये सारे कनेक्टेड जो होते हैं, मतलब नी वे और जंग्स के जो कंपनीज कनेक्टेड है, ये तीनों इस कंपनी को हिडनली चढ़ा रहे। और इनके जो ट्रांजैक्शन और वो होते हैं बहुत स्पेशल आईटी टीम 2 या 3 बंदे उसे हैंडल करते हैं, और वो माफियाज के होते हैं। उन्हें वो इसी कंपनी के सीधे नीचे के 2 मतलब नीचे के 3 या 4 फ्लोर में वो रहते हैं, और वो मतलब लीगली सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। अब व्यूइंग ये बातें सारी बता नहीं सकता, बस वो इतना कहता है कि एक बिजनेस के लिए क्रैक करने के लिए गए। और लांसी जान जंक्शन समझ गया है कि स्वयं फिर से किसी मिशन पे गया है, और इन्हें डर भी नहीं लगता था कि हाँ भाई स्वयं जैसा फाइटर जो है वो कमाल का है। और हाँ, जब भी विंग घर से गायब होता है किसी मिशन के चलते तो, या फिर कोई इमरजेंसी के चलते, तो वो हाई अलर्ट पे अपने घर को रखता है। मतलब उसे एक एक फैमिली मेम्बर के आसपास हिडनली ब्लैक कमांडोज तैनात करते रखता है कि अगर कहीं से भी कुछ भी हुआ तो फैमिली मेम्बर की सेफ्टी प्रायोरिटी पहले, उसके बाद जाके कुछ। इस वजह से उसके घर पे कोई हमला भी नहीं होता है, सारे सेफली वहीं पर रहते थे। पिंकी, वांजी और रैनी जिन्होंने अपना काम सबमिट करने के बाद वो उन्हें आज आईटी पर एक्सेस मिल गया था, पर वेट चीज़ से उन्हें तब पता चली कि उस आईटी डिपार्टमेंट में सिर्फ मतलब कंपनी के रिलेटेड डाटा वगैरह वो सब होते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं रखते हैं। और CCTV फुटेज के फुटेज। तो वांगजी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये लीगली इलीगल मनी को ट्रांसफ़र करते हैं अपनी कंपनीज़ में, अपनी ग्रोथ दिखाते हैं। एक कंपनी जो इन तीनों के साथ कंटिन्यू कभी ना कभी मर्ज होती है, और बिजनेस डील करने के लिए इन तीनों में से किसी ना किसी को जाना पड़ता है। ये तीनों यहाँ पे है। यहाँ भांजी के दिमाग में खटका, तो भांजी ने कहा सुयांग, उसके बारे में कुछ पता चला। पेंडिंग ने उसके ऊपर रखा था, पर भांजी ने कहा गायब, ये रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं, इन्हें ऐसे ट्रैक करना मुश्किल होगा। तो वेंकी ने कहा तो क्या, तो वेंकी ने कहा हमें मैनुअली उसे ट्रैक करना पड़ेगा। तो वेंकी ने कहा कैसे, हम तीनों यहाँ पे है, जॉब पे है,
तो भांजी हम उन्हें मिशन पे ट्रैक नहीं करें कि अगर वो किसी मिशन पे या किसी ऐसे मर्जिंग पे जा रहे तो हम वहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकते। तो वेंडिंग ने तो फिर तो भांजी ने कहा ऑफिस या फिर घर, इन दोनों जगह पे ही उन्होंने कहीं ना कहीं तो लगा के रखा होगा इस सारी चीज़ों के बारे में, कैसे ढूंढे। तो वेंकिंग ने कहा कैसे क्या, उन्हें पहले ट्रस्ट अपने ऊपर लाना होगा भांजी। तो भांजी ने कहा मैंने तो अपने बॉस से अभी तक मिला नहीं, तुम दोनों का क्या प्रोग्रेस है। तो वेंडिंग ने कहा एक नंबर का ठरकी है। और वेंकी ने कहा तुम्हारा ठरकी है मेरा ठरको लाए। तो ये सुनने के बाद वेंकी ने कहा गाइस क्वेश्चन मिशन। तो वेंकी ने कहा ये लोग हमेशा पार्टी वगैरह भी नहीं जाते क्योंकि इनके मॉम्स थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। तो वेंकी ने कहा चलो इनके मॉम्स थोड़ी स्ट्रिक्ट है, बेचारों को पता चलेगा कि इनके बच्चे क्या करते हैं क्या ही होगा। वैसे इन्होंने मेडिकल के फील्ड में भी अच्छा खासा लगाया है ना। तो वेंकी ने कहा तो फिर तो वेंकी ने कहा वेंडिंग रहा वहाँ पे इतनी कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी रेज नहीं है, पर हाँ जो डायरेक्टर और उनके वाइफ मतलब यानली और लांसीचन के ऊपर ब्लैक कमांडोज का हाई लेवल का सिक्योरिटी है और स्नाइपर्स उन्हें तैनात कहे गए कि अगर कोई तो भांगी ने कहा तो हम इजीली इनका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो बैंकिंग ने कहा भांगी 2 मिनट रुक जाओ ये डाटा एक्सेस होने वाला है। तो भांगी ने कहा है इसीलिए तो तुम दोनों मेरे फेवरेट हो, ये करने के बाद बैंकिंग ने कहा क्या। तो भांगी ने कहा और क्या, चलो काम पे लगते। तो वो तीनों नजरें गड़ा के बैठे थे कि भाई अब हो गया। तब भी वहीं का कंप्यूटर शट डाउन, भांगी बस देख रहा था। वहीं ने कहा ये क्या हुआ। तो मैंने कहा पावर कट। तो बैंकिंग को जो गुस्सा आया कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है, इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे पावर को जाना था। तो भाई रिलैक्स बैंकिंग ने क्या रिलैक्स, तुमने जनरेटर यूज़ किया नहीं किया। तो भाई ने कहा वही लो मैं तो बैंकिंग हम कैसे रोल में है। तो बैंकिंग ने कहा भाई भांजी तुम ज़्यादा ही रोल में घुस चुके हो, थोड़ी सी तो अपनी एजेंट वाले तरकीब यूज़ करते। तो भांजी ने कहा हाँ वो करना चाहिए था। ये देखने के बाद वेंकी को फिर 15 मिनट के बाद फिर से करंट वापस आ गया। अब फिर से उन्होंने घात लगाया बेटा और इजीली लांसीजन के मेडिकल का जो सारा डाटाबेस था वो हैक हो गया। और वहाँ पे भी इन लोगों को कुछ फॉल्ट नहीं मिला कि हाँ भाई कुछ कर ले। तो वेंकी ने कहा तो फिर क्या। तो वेंकी को देखते हुए भांजी और वेंडिंग एक साथ बोले तो क्या तुम जाओ तो वेंकी ने क्या जाओ। तो भांजी बोला वेंडिंग बोलो, वेंडिंग ने बोला तुम बोलो। तो भांजी और वेंडिंग को ऐसे देखते हुए बैंकिंग ने बोला बोलो क्या बोलना है। तो भांजी ने कहा यानी गायनिक स्पेशलिस्ट है ना। तो वेंडिंग ने कहा हाँ। तो वेंडिंग ने कहा तो बैंकिंग ने कहा तो क्या। तो भांजी ने कहा तुम अपनी कोई भी गायनिक प्रॉब्लम लेके चले जाओ ना। तो भांजी ने हाँ मैं अपने स्टमक को फाड़ के गायनिक के प्रॉब्लम को स्टार्ट करके मैं चला जाता हूँ। तो भांजी ने ऐसा हो सकता है। तो बैंकिंग ने कहा भांजी। तो भांजी ने अरे कुछ तो करो। तो बैंकिंग ने कहा क्या चाहिए तुम्हें। तो भांजी ने कहा बस मुझे नज़दीकियाँ बढ़ानी है, वहाँ के जितने भी हम ट्रैप बिछा सकते हैं वो नो ना बैंकिंग। तो बैंकिंग ने ठीक है मैं कल ऑफिस में कुछ ऐसा करती हूँ जिससे लगे कि मेरे स्टमक में पेन है और जंग मुझे यहाँ से जगह पास लेके जाए। तो भांजी और वेंडिंग में चीज़ें तो वही ने अरे भाई वो एल्डर है तो उन्हें इतने से ही रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो भांजी ने कहा हाँ बस तुम्हारा ठरकी है तुम्हारा ठरक है मेरा ठरक बाज करना निकल जाए 1 नंबर का। तो वेंकिंग ने कहा बस चिल करो, वो पब्लिकली सिर्फ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, लड़कों के साथ नहीं करता है भांजी। तो भांजी ने कहा चलो ये इस बात की तो संतुष्टि है कि भाई वो लिमिट जानता है अपना। ये कहने के बाद भांजी प्लान करने लगा कि वो इनके कहाँ पे माइक्रोचिप्स इंस्टॉल कर सकता है और कैसे। और उसने पूरे इन दोनों ने पूरी लगा के रखी थी, मतलब उसने स्लाइटली सिक्योरिटी को गैस कर दिया था जिससे इनके पास भी थोड़ी एक्सेस आ गई थी कि कहीं जगह के जैसे क्या सीईओ के कैबिन के फ्रंट एंड जो उसी के पूरे कैबिन एरिया में जो कैमरास होते हैं और बैक डोर्स में जो कैमरास होते हैं उन्होंने एक्सेस कर लिया था। बस इन्हें बस नज़र रखना था, एक छोटी सी मिस्टेक और बूम इन्हें वही चाहिए था। बस एक मिशन कंप्लीट करके यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि भाई सच में
वांगजी की जितनी लगी पड़ी नहीं थी, वेंकी और वेन्निंग की सच में लगी पड़ी थी। क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं वेंकिंग का पता नहीं, पर हाँ, वेन्निंग के दिल में अब भी विन्नी हुसैन था। और वो मिशन के चलते वो उसे करीब रहना पड़ता था, तो वो डर रहा था कि कहीं वो उस फीलिंग के चक्कर में पड़ के अपने काम को ही गद्दारी ना कर दे। उसे पता था वो नहीं करेगा, फिर भी एक डर लगा रहता है ना कि प्यार के सामने आप मजबूर हो जाते हो। तो वेंकी जो डर रही थी कि भाई वो इस गधे के चक्कर में ना पड़ जाए, कि उसे पता है कि वो एक बार इस चीज़ में पड़ गई तो वापस उसे लौट के जाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और वांगजी जो सोच रहा था, बस एक मिस्टेक विजन और तुम गए बूम। तो आज का पार्ट ये बताता, फिर नहीं कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.